जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। तो बील पत्र का पेड़, जिसे बेल का पेड़ भी कहा जाता है, एक बहुत ही पवित्र पौधा, एक बहुत ही पवित्र पेड़, एक बहुत ही पवित्र वृक्ष माना जाता है। इसे घर में लगाने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। जहां बेल का पेड़ होता है, कहते हैं वहां भोलेनाथ शिव का निवास होता है। बेल के पेड़ के नीचे आप एक शिवलिंग रखकर यदि नियमित रूप से उसे जल चढ़ाते हैं तो घर में सुख समृद्धि आती है। तो बेल के इसी पेड़ पर लगने वाला फल बहुत ही फायदेमंद होता है। ज़्यादातर आपने बेल का जूस पिया होगा। गर्मियों में बेल का जूस बाजार में तेजी से बिकना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये गर्मी को शांत करता है। पेट के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। तो बेल को आप जूस बनाकर सेवन कर सकते हैं। इसका गुदा आप सामान्य रूप से भी खा सकते हैं और बेल का मुरब्बा भी बनता है। लेकिन आपको हमेशा बेल का ताज़ा फल ही प्रयोग में लेना चाहिए। बेल का शरबत या बेल का जूस रेडीमेड भी बना हुआ आता है, वो किसी काम का नहीं होता है। तो बेल का मुरब्बा बनाकर भी आप उसे रख सकते हैं। और बेल को अंग्रेजी में वुड एप्पल कहा जाता है। अब आप समझ लीजिए कि इसे एप्पल का दर्जा दिया गया है। एक एप्पल 1000 बीमारियों को दूर करने में मदद करती है। और वुड एप्पल, जो कि भोलेनाथ शिव का फल है, भोलेनाथ शिव का पसंदीदा पेड़ है, उस पर लगता है। इसके कई फ़ायदे हैं। तो आज इस वीडियो में हम आपको बेल के फ़ायदे शेयर करने जा रहे हैं। आशा है ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो पूरा वीडियो देखिएगा, कहीं ना कहीं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, जिन लोगों को बार बार सर दर्द की समस्या है, माइग्रेन जैसी समस्या है, तो बेल का सेवन कीजिए। बेल का सेवन नियमित रूप से यदि आप करते हैं तो आपके सर दर्द को ये कम कर सकता है और समाप्त भी कर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप यदि कोई दवा ले रहे हैं, डॉक्टर का इलाज ले रहे हैं, तो उसे बंद कर दीजिए और केवल बेल का जूस लीजिए या बेल का गुदा खाइए। लेकिन बेल का सेवन आपके सर दर्द को कम करने में काफ़ी मदद कर सकता है। और साधारण रूप से यदि आपको सर में दर्द होता है तो वो दर्द आपका धीरे धीरे हमेशा के लिए दूर हो जाता है। देखिए, बेल में ऐसे अद्भुत गुण होते हैं जो आपके सर दर्द को कम कर सकते हैं। इसमें विटामिन सी होता है। विटामिन सी को माइग्रेन जैसे सिर दर्द को कम करने के लिए भी मददगार माना जाता है। यह भी माना गया है कि ये न्यूरोजेनिक सूजन को ठीक करने में मदद करता है। तो यदि आपको अक्सर सर दर्द रहता है तो नियमित रूप से बेल का सेवन कीजिए। ये काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है। जब लीवर में किसी कारण से सूजन आ जाती है तो पीलिया हो जाता है। पीलिया कई कारणों से हो सकता है, लेकिन अक्सर पीलिया होने पर लीवर में सूजन आ जाती है या फिर सूजन आने पर पीलिया हो जाता है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बेल के फल का सेवन पीलिया से बचने में काफ़ी मददगार साबित होता है। और पीलिया होने पर यदि आप नियमित रूप से बेल का प्रयोग करते हैं तो ये आपके पीलिया को जल्दी ठीक करने में भी मदद करता है। जब पीलिया का कोई एलोपैथिक इलाज नहीं हुआ करता था, तब लोग परंपरागत घरेलू उपायों में पीलिया के इलाज के लिए बेल का प्रयोग किया करते थे। आज भी बुजुर्ग लोग, पुराने लोग पीलिया होने पर बेल का प्रयोग करते हैं। वो अपने बच्चों को बेल का मुरब्बा, बेल का जूस या बेल का गुदा घर में ताज़ा बनाकर आपको खाना चाहिए देते हैं। और अब वैज्ञानिक रिसर्च में भी ये पाया गया है कि बेल में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो लीवर की सूजन को कम करने में काफ़ी मदद करते हैं। तो पीलिया होने पर बेल का सेवन कर सकते हैं। और अगर नियमित रूप से आप बेल का सेवन करते हैं तो पीलिया आपके नज़दीक आने वाला नहीं है। बेल में विटामिन ए होता है। विटामिन ए आपकी आंखों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी तो जब मोबाइल युग है, कंप्यूटर युग है, ऐसी स्थिति में आपकी आंखों का स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी आंखों को ख़राब करने के लिए तो ये उपकरण काफ़ी हैं। तो आपके आंखों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए बेल आपकी काफ़ी मदद कर सकता है, क्योंकि इसमें विटामिन ए होता है। और प्राकृतिक रूप से जब आप विटामिन ए को ग्रहण करते हैं तो आपकी आंखों पर इसका सीधा असर पड़ता है। दस्त होने पर, खासकर पतले दस्त होने पर आप बेल का सेवन कीजिए। बेल के फल में एंटी डायरिया जैसे अद्भुत गुण होते हैं। इसके विपरीत यदि कब्ज़ हो गई है तो कब्ज़ होने पर भी बेल का सेवन किया जा सकता है। कब्ज़ होने पर भी बेल आपको फ़ायदा पहुंचा सकता है, क्योंकि बेल में फाइबर होता है जो आपकी पाचन क्रिया में मदद करता है। और फाइबर से आपकी कब्ज़ भी दूर होने लगती है।
तो बेल का प्रयोग दस्त होने पर भी और कब्ज होने पर, दोनों स्थितियों में फायदेमंद है। एनीमिया होने पर भी आप बेल का प्रयोग करें। बेल में भरपूर मात्रा में आयरन होता है और जब शरीर में आयरन की कमी हो जाती है तो एनीमिया यानी कि खून की कमी होने लगती है। तो ऐसे में आप नियमित रूप से बेल का प्रयोग करते हैं तो शरीर को प्राकृतिक रूप से आयरन की पूर्ति होने लगती है, और जब आयरन की पूर्ति होने लगती है तो एनीमिया समाप्त होने लगता है। और यदि एनीमिया नहीं है तो ये एनीमिया होने नहीं देता है। खून की कमी है तो कुछ दिनों में सही होने लगती है। तो बेल का प्रयोग किया जा सकता है। बेल आपको हार्ट से जुड़ी समस्याओं से भी निजात दिलाता है, आपके दिल को स्वस्थ रखने में मदद करता है। बेल का फल का ताज़ा गुदा खाने से हार्ट अटैक के खतरे काफ़ी कम हो जाते हैं। होने के बाद में कुछ नहीं है, लेकिन आप पहले से यदि नियमित रूप से प्रयोग करते हैं तो काफ़ी फायदेमंद है। पेट में आंतों में गैस्ट्रिक अल्सर हो जाने पर भी बेल का सेवन काफ़ी फायदेमंद माना गया है, क्योंकि बेल में प्राकृतिक रूप से एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। और एक वैज्ञानिक शोध में ये पाया गया है कि बेल में प्राकृतिक रूप से जो एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं वो खासकर गैस्ट्रिक अल्सर को ठीक करने में काफ़ी मदद करते हैं। तो यदि आपको लगता है कि पेट में लगातार दर्द रहता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, गैस बनी रहती है, तो आप बेल का प्रयोग कीजिए। इससे गैस की समस्या भी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। बालों के लिए भी ये काफ़ी अच्छा फल है। बाल झड़ने की समस्या है, किसी को रूसी की समस्या है, तो आप बेल का नियमित रूप से सेवन कीजिए। बेल में आयरन होता है, जिंक होता है, जो कि बालों के झड़ने की समस्या को काफ़ी कम कर देता है। रूसी की समस्या होने पर भी बेल का सेवन काफ़ी फायदेमंद होता है। बेल का सेवन कैसे करें? तो बेल का गूदा आप सीधा खा सकते हैं, जूस बनाकर पी सकते हैं, और मुरब्बा बनाकर आप इसे लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं। बेल का गूदा काफ़ी अच्छा लगता है, मीठा टेस्टी लगता है। बेल की तासीर ठंडी होती है, यह आपके शरीर को गर्मी में काफ़ी गर्मी सहन करने की शक्ति देता है, गर्मी को काफ़ी कम कर देता है आपके शरीर की गर्मी को, और इसलिए इसका प्रयोग गर्मियों में ही करना चाहिए, सर्दियों में इसके प्रयोग से बचना चाहिए। एक बार में आप 100-150 ग्राम 150 ग्राम तक बेल खा सकते हैं, या जूस बनाकर 1 गिलास जूस दिन में 2 बार पी सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। चलिए अब बेल के नुकसान की बात भी कर लेते हैं, किसे इस फल को नहीं खाना चाहिए। तो देखिए, बेल एक मीठा फल है, बेल में शुगर की काफ़ी मात्रा होती है, और अधिक मात्रा में इसका सेवन यदि आप करते हैं और यदि आपको ऑलरेडी डायबिटीज़ है तो ये आपको थोड़ी सी समस्या दे सकता है। लेकिन जिन लोगों को डायबिटीज़ नहीं है वो आराम से खा सकते हैं लिमिटेड मात्रा में। यदि आपको किसी प्रकार का किडनी से जुड़ा रोग है तो आपको बेल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि बेल में फास्फोरस होता है, और फास्फोरस किडनी की बीमारी को बढ़ा सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसलिए आपको बेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा ऐसे लोग जिन्हें किडनी स्टोन है, किडनी में पथरी है, उन्हें भी बेल का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि बेल में भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है, और जो स्टोन्स होते हैं किडनी में ज़्यादातर वो कैल्शियम डिपॉजिट से ही बनते हैं। तो यदि आप लगातार बेल खाते हैं तो ये आपके किडनी स्टोन को बड़ा भी कर सकता है। तो ऐसे लोग जिन्हें किडनी स्टोन है उन्हें भी बचना चाहिए कि वो बेल का प्रयोग कम करें या ना करें। बाकी सभी लोगों के लिए तो फ़ायदेमंद है ही। तो अगर आप बेल का सेवन शुरू करना चाहते हैं तो देर किस बात की। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं दोस्तों। यह वीडियो, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए, और यदि आपने हमारा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।